में वसुंधरा राजे ने दिखाए तीखे तेवर, सब मुंह ताकते रह गए। शपथ ग्रहण तो सीएम भजनलाल शर्मा का चल रहा था, लेकिन सबकी नजरें वसुंधरा राजे पर टिकी हुई थी। पहले तो उम्मीद लगाई गई कि वसुंधरा राजे आएंगी नहीं, लेकिन जब वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची तो सबको चौंका दिया। आपको बता दें, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भरे मंच पर बातचीत करती रहीं, हंसती रहीं, खिलखिलाती रहीं। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल किया जा रहा है कि क्या वसुंधरा और गहलोत के बीच डील पक्की हो गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा समर्थकों को झटका दिया है। तो क्या झटका दिया है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बातचीत कर रहे हैं। कहने को शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो कैमरा है वो शपथ ग्रहण समारोह या फिर कि मोदी जी की तरफ नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे की तरफ दिखाई दे रहा है। मंच पर वसुंधरा राजे क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इस पर सबकी नजर जाकर टिकी हुई है। इस वीडियो को शेयर भी खूब किया जा रहा है। देखिए, सुनील चौधरी नाम के यूजर हैं, शेयर करते हुए लिखते हैं कि कितने साल चलेगी ये सरकार। गजेंद्र सिंह, वसुंधरा राजे एवं अशोक गहलोत आपस में एक दूसरे से पूछते हुए, तो ये सरकार कितना चलेगी, कितना नहीं चलेगी, भजनलाल शर्मा का क्या होगा, दिया कुमारी का क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर है, आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अशोक गहलोत खिलखिलाकर हंस रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हंस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी हंसती हुई नजर आ रही हैं। ये वही वसुंधरा राजे हैं जब भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री का नाम के लिए ऐलान किया गया तो आंखें भरे मंच पर डबडबा गई थी। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि वसुंधरा राजे अपनी भावनाओं को, अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिलहाल अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, महारानी मुस्कुरा रही हैं। आगे देखिए, इस तस्वीर को शेयर किया गया है, लिखते हैं एक यूजर कि आज की खूबसूरत है तस्वीर राजस्थान से। तो ये तस्वीर काफी खूबसूरत है, कहने को तो खूबसूरत है, लेकिन बीजेपी आला कमान को टेंशन देने वाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे बैठी थी, फिर उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर अशोक गहलोत, फिर उसके बाद में अमित शाह बैठे हुए थे। और अमित शाह ने अपने आप में देखा है कि मंच पर आखिर क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत आपस में बातचीत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक और खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें दिया कुमारी से नहीं हट रही हैं, दिया कुमारी से बातचीत लगातार करते जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उसी बीच आप देख सकते हैं कि जो भजनलाल शर्मा हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन्हें दूसरी तरफ बैठाया गया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जस्ट पड़ोस में जगह दी गई है। खबरें तो यहाँ तक है कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी का डिस्प्यूट था। अगर ये डिस्प्यूट ना होता तो दिया कुमारी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता, और बनाने को बना भी दिया जाता, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है, लगातार दिया कुमारी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत से बातचीत इसलिए लगातार की है क्योंकि वो मोदी जी को एक तरह से चिढ़ाना चाहती थी। जहां मोदी जी दिया कुमारी से बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से बात कर रही हैं। अगर चाहते अशोक गहलोत तो नहीं जाते शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे भी हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे के पड़ोस में जाकर बैठे भी हैं। इन तस्वीरों के बाद, इन वीडियो के बाद कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ठगा सा महसूस कर रही हैं। ये वो वसुंधरा राजे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले तो साइडलाइन किया गया, पहले तो मोदी जी ने वसुंधरा राजे से बड़े मंच पर नमस्कार तक नहीं किया, मीटिंग में तवज्जो नहीं दिया गया, वसुंधरा समर्थकों को
तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही वोटिंग का दिन नजदीक आया, वसुंधरा राजे को तवज्जो भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो भी खिंचवाई, हंसते खिलखिलाते हुए भी नजर आए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही माला के अंदर दोनों का फ्रेम आया है। ये वीडियो, ये फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए और कहा गया कि अब राजस्थान में सब कुछ ठीक है। वसुंधरा राजे ने बीजेपी की आला कमान की मान ली है और आने वाले समय में जैसे ही अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। अब बीजेपी की सरकार तो राजस्थान में बन गई है, लेकिन वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, वसुंधरा राजे के समर्थकों का क्या होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के समर्थकों को जगह नहीं दी जा रही है। खबर भी चलाई गई है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए उसमें लिखा है कि भजन लाल मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, वसुंधरा राजे के वफादारों की नो एंट्री। इनसाइड स्टोरी क्या चल रही है, इसको चलाया गया है और वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, इसको छापा भी गया है। खबर में देखिए आगे अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको मेन लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार आरएसएस से जुड़ाव वाले ज्यादा चेहरों को ही मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक बार का विधायक मुख्यमंत्री बन गया। अब आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। आगे लिखा है कि लेकिन क्षत्रिय और जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, इसलिए वसुंधरा कैंप को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा। पहले भी तवज्जो नहीं दिया गया, बाद में तवज्जो दिया गया। जब तवज्जो दिया गया तो वसुंधरा राजे को लगा कि मुख्यमंत्री बनेंगी, और लेकिन जब पर्ची खोली तो वसुंधरा राजे नहीं बल्कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। तो कैसा गेम है, कैसा खेल है, अगर आप एक एक कड़ी को जोड़ेंगे तो ये सारी एक क्रोनोलॉजी है जो कि आपस में एक कहानी तैयार करती है। आगे सुनिए, इसमें खबर में लिखा भी है कि माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को शायद ही मौका मिले। ऐसे में संभावना ये है कि नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। एससी, एसटी और ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो ऐसे हालातों में वसुंधरा राजे का क्या होगा? खबरें तो चलाई जा रही हैं कि वसुंधरा राजे समर्थकों की नो एंट्री हो चुकी है। अब वसुंधरा राजे समर्थकों की पहले भी नो एंट्री हुई थी। आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट ही नहीं दिया गया। सूची पर सूची जारी की गई, लेकिन वसुंधरा समर्थकों और वसुंधरा राजे को टिकट आखिरी सूची में जाकर दिया गया। खबर नहीं याद है तो खबर भी दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है कि टिकट बंटवारे में बीजेपी ने वसुंधरा समर्थकों को किया किनारे, इन करीबियों का कटा पत्ता। तो जैसे ही पत्ता कटा और टिकट नहीं मिला, कितना बवाल हुआ आप जानते हैं। वसुंधरा समर्थकों ने तो सड़कों पर बवाल कर दिया। बीजेपी आलाकमान ने जिन सांसदों को टिकट दिया उन सांसदों तक को काले झंडे दिखाए गए। वसुंधरा समर्थकों की यहां तक हिम्मत है। अब ऐसे हालातों में जब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी तो कितनी बगावत हो सकती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाद में जब बगावत हुई, राजस्थान की सड़कों पर वसुंधरा समर्थकों ने बवाल किया तो वसुंधरा समर्थकों को एडजस्ट किया गया। बात की जाए तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का दबदबा, 2 दर्जन समर्थकों को मिला टिकट। देखे पूरी लिस्ट, तो लिस्ट आप जानते हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया। बाद में वसुंधरा समर्थकों को एडजस्ट किया गया। लेकिन अब जब जगह नहीं मिलेगी, अब जब तवज्जो नहीं मिलेगा, अब जब पूछ नहीं होगी और अगर बगावत कर दी गई तो यहाँ पर एडजस्ट करने का भी मौका बीजेपी आलाकमान के पास में नहीं है, क्योंकि ये वसुंधरा समर्थक है। कहने को वसुंधरा भले ही एक बार को शांत रह जाए, लेकिन वसुंधरा समर्थक बगावत कर सकते हैं, और अगर उन्होंने बगावत कर दी तो ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल खड़ा तब हो जाता है और भी गहरा हो जाता है जब वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के करीब जाकर बैठती हैं और लगातार सिर्फ उन्हीं से बात करती हुई नजर आती हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? शपथ ग्रहण समारोह की से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से मोदी जी दिया कुमारी से और वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से लगातार बातचीत कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार अब कितने दिन चलेगी, इस पर आपकी जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।